इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज तक के इतिहास में यह अंतरिक्ष में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह है। इसको 5 देशों ने मिलकर बनाया है, जिनमें कनाडा, जापान, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। 27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती का चक्कर काटते हुए यह उपग्रह नई तकनीक, खगोलीय, पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है, जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में अंतरिक्ष में ले जाकर इसके ऑर्बिट में स्थापित किया गया। 20 नवंबर 1998 को सबसे पहले रूस का रशियन बिल्ट जारिया मॉडल लॉन्च किया गया और इसको ऑर्बिट में सही से स्थापित किया गया। उसके बाद 2 नवंबर 2000 तक इसको इंसानों के लिए रहने लायक बनाया गया और इसके बाद से लेकर आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जो इसमें इंसान न रहा हो। आज भी एस्ट्रोनॉट बारी बारी से वहां आते जाते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इसमें नए नए उपकरण जोड़ते हैं और जहां पर यह टूटता है वहां इसकी मरम्मत भी करते हैं ताकि यह लंबे समय तक सही सलामत चलता रहे। इसका आकार 109 मीटर्स बाय 73 मीटर्स यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। यहाँ एस्ट्रोनॉट के रहने, खाने पीने, सोने, टॉयलेट, बाथरूम, लेबोरेटरी का सारा इंतजाम है, जहाँ एक बार में 6 एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह सकते हैं। तो अब आप ये जान चुके हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो अब ये जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कैसे करता है। तो यह बात तो आप जान चुके हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्राफ्ट है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स रहते हैं और वहां लैब में तरह तरह का अध्ययन करते रहते हैं ताकि टेक्नोलॉजी को और विकसित किया जा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर पर स्थित है और 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाती है। यह स्पेस स्टेशन 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स एक बार में आराम से रह सकते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी में यहाँ और भी लोग रह सकते हैं। अभी तक यहाँ सबसे ज़्यादा 13 लोग एक साथ रह चुके हैं। जो भी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ काम करते हैं उनके लिए यहाँ जिम भी होता है, जहाँ एक्सरसाइज के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि ISS धरती से 400 किलोमीटर दूर है, जहाँ ग्रेविटी न के बराबर है और इतनी कम ग्रेविटी में धरती पर रहने वाले किसी भी जीव की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए वहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक्सरसाइज करते हैं ताकि वापस धरती पर जाकर उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक रेडिएटर भी लगा होता है, जो वहाँ के तापमान को धरती के जैसा बनाए रखने में मदद करता है ताकि वहाँ रह रहे साइंटिस्ट को कोई भी दिक्कत ना हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 सोलर विंग्स लगे हुए हैं, जो सूर्य की रोशनी से 84 से 120 किलोवाट की बिजली जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ रोबोटिक्स आर्म्स भी लगे होते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब भी धरती से कोई नया पार्ट स्टेशन पर जोड़ने के लिए भेजा जाता है तो ये रोबोटिक्स आर्म्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर एस्ट्रोनॉट्स उस पार्ट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सही जगह पर जोड़ देते हैं। और इसी तरह जब धरती से अंतरिक्ष यात्री उस स्टेशन पर जाते हैं तो वह अपने शटल को स्टेशन के पास ले जाते हैं और फिर स्टेशन के रोबोटिक आर्म्स उनके शटल को पकड़ लेते हैं और डॉकिंग स्टेशन पर जोड़ देते हैं। और इस तरह वे लोग ISS में प्रवेश कर जाते हैं और पहले से रह रहे एस्ट्रोनॉट्स उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर पुराना एस्ट्रोनॉट्स का दस्ता उस शटल से वापस धरती पर आ जाते हैं। नया दस्ता अपने काम में लग जाता है और यहाँ आने जाने की यह प्रक्रिया महीने 2 महीने में लगी रहती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो यहाँ धरती पर नहीं हो पाते हैं, जैसे धरती पर होने वाले बदलाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एस्ट्रॉयड से खतरा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।